जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बसंत पंचमी के बारे में बात करेंगे। जिन बच्चों के कमजोर दिमाग हैं वह बच्चे होशियार हो जाएंगे। आपको करना है ये आसान उपाय बसंत पंचमी वाले दिन। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी को आप ऐसा उपाय करें कि आपके कमजोर दिमाग वाले बच्चे होशियार हो जाएं। तो उसके लिए आपको कुछ आसान से उपाय बताने वाले हैं। आप इसे पूरा सुनिएगा और जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसे कि बसंत पंचमी आने वाली है, बसंत पंचमी के दिन सुर और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों, उनका विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, इस दिन माँ की अर्चना करने से कमजोर दिमाग वाले बच्चे भी कुशाग्र बुद्धि वाले हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस दिन आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको बसंत पंचमी वाले दिन ही करना है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की अर्चना करने से बौद्धिक विकास होता है। माँ सरस्वती की वंदना करने से बोलने और पढ़ने की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है या कमजोर बुद्धि वाले हैं, बोलने में भी उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। जैसे आपने देखा होगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, बोलने में दिक्कत होती है उनको। तो आप उस दिन बसंत पंचमी वाले दिन इन उपायों को करके अपने बच्चे की बुद्धि में विकास पा सकते हैं और उनका पढ़ने में मन लगने लगता है। और दोस्तों, उनको बोलने में जो दिक्कत आ रही समस्या हो रही है वह समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देश भर में खूब धूमधाम से मनाया जाता है ये पर्व, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी इस बार 2 तारीख को यानी कि 2 फरवरी को पड़ रहा है। बसंत पंचमी के दिन सुर और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, देवी सरस्वती को स्कूल और कॉलेजों में भी देखा जाता है कि पूजा की जाती है। इस दिन माँ की अर्चना करने से कमजोर दिमाग के बच्चे कुशाग्र बुद्धि वाले हो जाते हैं। दोस्तों, उस दिन आपको यह सरल उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको जरूर करना है। दोस्तों, उस दिन क्या करना है आपको, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की अर्चना करने से बौद्धिक विकास होता है। इस खास दिन पर नवजात जो शिशु होते हैं, जिनकी ये पहली बसंत पंचमी है, उनकी जीभ पर आपको चांदी की सलाई की मदद से ओम एम मंत्र लिखना है। ऐसा करने से बच्चे की वाणी मधुर होती है और उसका बौद्धिक विकास भी बेहतर होता है। तो दोस्तों, आपको चांदी की सलाई से आपको शहद से उसको डुबोकर उसकी जीभ पर ओम एम मंत्र लिखना है। ऐसा करने से बच्चे की वाणी मधुर होती है, उसका बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को विशेष सफलता हासिल होती है। तो जो नवजात बच्चे हैं, शिशु हैं, उनकी ये पहली बसंत पंचमी है, तो वो लोग अपने बच्चे की जीभ पर यह जरूर करें। दोस्तों, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब आपको हम बताते हैं दूसरा पॉइंट कि बसंत पंचमी के दिन 3 साल तक के उम्र के बच्चे जो होते हैं, हाथ से एक कॉपी पर लाल रंग की स्याही से ओम एम मंत्र लिखवाएं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए मंत्र भी लिख दे रहे हैं, तो आपको यही नवजात बच्चे की शिशु के जीभ में भी लिखना है। और यही जो 3 साल का बच्चा है, वो लोग भी इसको अपना सकते हैं कि उसके हाथ से एक कॉपी पर लाल रंग की स्याही वाला जो पेन होता है उसे ले लीजिए और यहाँ पर हम आपको मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र से आपको यह लिखवाना है। क्या मंत्र है? ओम एम। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दे देते हैं, आपको ये लिखना है। तो दोस्तों, इस तरह से ये मंत्र है। इसके बाद आपको माँ की पूजा अर्चना करनी है। इस उपाय को करने से बच्चा दिमागी रूप से होशियार हो जाता है। तो
तो दोस्तों ये आपको जरूर करना है जिनके बच्चे 3 साल से 4 साल की उम्र में हैं, और उन बच्चों के हाथों से बसंत पंचमी वाले दिन कॉपी पर लाल रंग की स्याही से इस मंत्र को आपको जरूर लिखवाना है। तो बच्चे कमजोर नहीं होते हैं, दिमागी रूप से बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनका पढ़ने लिखने में मन भी करता है। आगे चल के वह सफलता को प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं तीसरा पॉइंट, उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है। ऐसे में जिन बच्चों को बात करने में जैसे हकलाते हैं, तुतलाते हैं या झिझक महसूस करते हैं बड़ों के सामने, ऐसा करने से जैसे वो इन सब की समस्याओं से आपके बच्चे ग्रसित हैं, तो जैसे वाणी दोष होता है, उन्हें क्या होता है, वाणी दोष होता है। बसंत पंचमी के दिन उनकी जीभ पर चांदी की सलाई से केसर से आप ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः मंत्र लिख दें। यहाँ पर हम आपको मंत्र भी आगे चल के दे देते हैं। इस मंत्र को लिखने से क्या होगा कि बच्चे की वाणी दोष जो है वो दूर होगा, साथ ही आपका बच्चा ओजस्वी वक्ता भी बनेगा, यानी कि बुद्धिमान भी होगा और उसका जो वाणी दोष है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों चांदी की सिलाई से आप ये लिख दीजिए, बहुत ज्यादा ही शुभ होगा। तो वो मंत्र कौन सा है, तो चलिए आपको यहाँ पर हम वो मंत्र भी दे देते हैं कि आपको इस तरह से बच्चे की वाणी पर, आप पूरा एक साथ नहीं लिख सकते हैं तो पहले ओम बना दीजिए, फिर हीम बना दीजिए, श्रीम बना दीजिए, जैसे ऐसे करके आप बच्चों को, लेकिन आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा तेज गड़ा के आपको नहीं लिखना है, आपको हल्के हाथ से ही उसको लिखना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको दे देते हैं, वो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों ये मंत्र है, आप जैसे हमने आपको उपाय बताए हैं आप जरूर करिएगा। आपके बच्चों की बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज होगी, उन्हें जो वाणी दोष है वो भी दूर होगा, आपका बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगने लगेगा और वो सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कि बसंत पंचमी आ रहा है, आप अपने बच्चों के तेज दिमाग के लिए, उनको बुद्धिमान बनाने के लिए यह आजमा सकते हैं। बसंत पंचमी पर आपको आजमाना है। दोस्तों बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। शिक्षा और कैरियर में सफलता के लिए माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं, शिक्षा का प्रारंभ भी बसंत पंचमी के दिन ही होता है। वहीं कई ऐसे छात्र होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे विद्यार्थियों को बसंत पंचमी के दिन एक उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों छात्रों के लिए सबसे खास दिन वही होता है बसंत पंचमी का। उस दिन व्रत रखकर अगर छात्र ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना करें तो उनके जीवन में सुख, समृद्धि और विद्या की वृद्धि भी होती है। तो दोस्तों जो बड़े बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही होती है, तो उस दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा खास दिन होता है बसंत पंचमी का दिन। उस दिन वह बच्चे व्रत रहिए और छात्रों को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की उस दिन पूजा आराधना करना चाहिए। उनके जीवन में सुख और समृद्धि और विद्या की वृद्धि होती जाती है। दोस्तों उस दिन माता को सफ़ेद चीज़ों का भोग वो बच्चे जरूर लगाएं और खुद भी सफ़ेद पहने या पीला भी पहन सकते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बसंत पंचमी आ रही है, आप उस दिन तैयार रहिए इस उपायों को करने के लिए, माता की पूजा अर्चना करने के लिए। हम फिर मिलेंगे आपको कोई नई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन उपायों को करते रहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय माता दी।